अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कालब का ट्रांसपोज। कालब का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, कालब का ट्रांसपोज होता क्या है। तो फ्रेंड, कालब का असल में जो ट्रांसपोज होता है उसे हम कहते हैं कालब के रो को तब्दील करना है कॉलम में, या कॉलम को रो में भी कह सकते हो, क्योंकि अगर एक वैल्यू चेंज हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यानी चेंज ऑफ रो इनटू कॉलम। रो को जब आप कॉलम में तब्दील करोगे आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। मसलन मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए, जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा तो मैं क्या कहूँगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज की अलामत टी होती है जो कि कॉलम के ऊपर लिखी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर टी, जैसे ही आप इसका टी लोगे तो क्या करोगे आप फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा आपका इस कॉलम का जो रो है, ये वाला रो तब्दील होकर कॉलम की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। पहला रो तब्दील होकर पहले कॉलम की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, यानी 1 2 3। और फ्रेंड्स, दूसरा रो जो है, ये दूसरा वाला रो, ये वाला रो तब्दील होकर दूसरे कॉलम की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, और आपके पास दूसरे कॉलम की शक्ल है 4 5 6। तो ये आपके गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो इस शक्ल में आएगा। पहले वाले मैट्रिक्स का आपका जो ऑर्डर था उसमें 2 कतारें थी और 3 कॉलम थे उसमें। फ्रेंड, ये 3 कॉलम थे आपके पहले वाले में, लेकिन अब जो आपका आंसर आ गया है जवाब, अब आंसर वाले मैट्रिक्स में बात तब्दील हो गई। अब आपकी कतारें 3 हो गई हैं और कॉलम आपके हो गए हैं 2, यानी मैंने क्या किया है, कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया है। तो फ्रेंड, ये आपका था ट्रांसपोज। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा ट्रांसपोज से हटकर, वो भी ट्रांसपोज के अमल पर डिपेंड करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने मसलन एक कॉलम मैंने ले लिया है 1 2, और आपके पास अगली रकम भी आपके पास आ जाती है मसलन 1 2 और -2 और 1। फ्रेंड, ये आपके पास मसलन मैंने एक कॉलम ले लिया है। जब आप इस कॉलम का ट्रांसपोज ले लोगे तो ट्रांसपोज आपके पास इस कॉलम का बन के आएगा, इसकी कतार तब्दील हो जाएगी कॉलम में 1 2, और इसकी दूसरी कतार तब्दील हो जाएगी दूसरे कॉलम में, यानी -2 और 1। फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रांसपोज जो गिवन एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो गिवन मैट्रिक्स से थोड़ा सा चेंज आ जाए, किस चीज़ की वजह से, अलामत की वजह से चेंज आ जाए। फ्रेंड, किसकी वजह से, अलामत की वजह से, जब आपके ए मैट्रिक का ट्रांसपोज तब्दील आ जाए, कोई भी तब्दील आ जाए, ये इक्वल ना हो जाए, तो आपका ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फ्रेंड, अगर आपने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपका जो कॉलम है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, तो वो आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मसलन यहाँ देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ वहदानी कॉलम की, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, ये वहदानी कॉलम है। जब आप फ्रेंड इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास इसका ट्रांसपोज भी दोबारा यही आता है। जब आप इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो तो आपके पास ये रकम यूँ आएगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में तब्दील कर देते हो तो आपकी रकम दोबारा इसी तरीके से आएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए ट्रांसपोज है वो कॉलम ए के बिल्कुल हूबहू आया है, यानी आपने जब कॉलम का ट्रांसपोज लिया तब भी कॉलम के ऊपर थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं आई। जब आपके कॉलम में कोई भी तब्दीली ना आ जाए ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी, उस केस में आपका कॉलम कहलाएगा सिमेट्रिक कॉलम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक
कालब, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके कालब में कोई भी तब्दीली नहीं आई, वो पहले वाले ए कालब का हूबहू निकला, तो ये आपका कहलाएगा सिमेट्रिक कालब। अगर आपके कालब का ट्रांसपोज ए कालब का हूबहू ना बने, उसमें मामूली सी तब्दीली भी आ जाए, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वो आपका कालब है स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे वो तब्दीली प्लस माइनस की क्यों ना हो। तो फ्रेंड ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कैसे ट्रांसपोज लिया जाता है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें बयान करता जाऊँगा।